आज मेरी शादी हुई है। इस शादी से तो मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है तो क्या हुआ, लेकिन शादी के बाद एक्साइटमेंट तो रहती है ना। मतलब दूल्हा कैसा होगा, मतलब जब वो घूंघट उठाएगा और मेरी आंखों में देखेगा तो मैं झूठ मूठ का शर्माऊंगी और उससे कहूंगी ऐसे ना देखो, बंटी की तरह। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। ए रखना इधर। हेलो हेलो। ड्रेस से पहचानते नहीं होगा मैं क्यों खुश हूँ आज। शादी हुई है मेरी। शादी से मैं खुश हूँ, लेकिन शादी के अरेंजमेंट से मैं बड़ा दुखी हूँ। ये लड़की वाले इतने कमीने निकले ना। लड़की के बाप ने मेरा क्या किया मेरे साथ, घोड़ी से उतरते मेरे हाथ में 5,000 रुपए दे दिया। मेरे को बोलता पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। ऊपर से खाना इतना यक, आई हैव नेवर सीन इन द ऑन माय प्लेनेट अर्थ। इतना गंदा खाना मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूँ। 1 मिनट सेहरा खोलूं मैं। पहले बांध ले, तेरी शादी वैसे ही पता ही होएगी नहीं होएगी। इतनी गंदा खाना, 2-2 तरह का रायता रखा हुआ था। पहले तो मैं खुश हो गया, 2-2 तरह का रायता। फिर पता चला रायता एक ही था। दूसरा वाला जो था ना, पिछले हफ्ते की पिघली हुई आइसक्रीम में बूंदी डाल के दे रहे साले। और जो गुलाब जल दिया उन्होंने, ओह माय गॉड, इतनी स्मेल गुलाब जल नहीं जुलाब जल लग रहा था वो। क्या बकवास कर रहा है? मेरे बाप ने कितनी अच्छी शादी करवाई है। क्या अच्छी शादी कराई है? शादी में पनीर की सब्जी देखी तूने? इतने इतने बड़े टुकड़े पनीर के, इतने सख्त सख्त 4 टुकड़े जोड़ के मैंने गद्दी बनाई, मंडप पे मैं उसी बैठा हुआ था। बढ़िया। तेरे को अकल नहीं है? शादी वाले दिन अपने पति से पहले दिन ऐसे बात कर रही तू? पति? या फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट हैंडसम। तुमसे मेरी शादी हुई है? या तुम और ऋतिक? यस। नहीं ऋतिक। और वो जो मंडप में मेरे साथ बैठा था वो कौन था? वो तो बब्बन, मेरी बुआ का लड़का। क्या? अरे बाबा शादी में काम बड़े थे, मैं काम देखने गया था, बब्बन को बिठा गया था मैं। अरे बेवकूफ, अपनी शादी में कोई किसी और को बिठा के जाता है क्या? तो उसमें क्या है बाबा, अगर मैं नहीं जाता तो हलवाइयों को कौन देखता? हलवाई इतने कमीने होते ना, आप सर पे ना खड़े हो घपला कर जाते हैं। पिछली बार मेरे चाचा की शादी थी, 1.5 किलो छुआरे, 2 किलो बादाम गायब हो गए, पता नहीं चला। तेरे को पता है हमारे में चलता है बाबा। जब मेरे चाचा की शादी थी ना, तो एक इमीडिएट बाद उनको काम पड़ गया, तो मेरी चाची को सिंगापुर हनीमून पे मेरे पापा ले गए थे। या नहीं, जा तो चाचा भी सकता, लेकिन पासपोर्ट नहीं था। अब जिसका पासपोर्ट वही जाएगा ना। अरे तेरा चाचा कितना बेवकूफ है, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो इंडिया में जाता ना हनीमून के लिए। अरे वो चाची बड़ी जिद्दी थी, कहती हनीमून होएगा तो सिंगापुर में, नहीं तो मौन व्रत रख लूंगी। नहीं बांधी वो। मौन व्रत? या खैर, अगर जाना था तो तेरे बाप के साथ क्यों गई? बाप चाची से ज्यादा जिद्दी था मेरा। कहता घर का बड़ा मैं ही डिजर्व करता, मैं ही जाऊंगा हनीमून पे, ऐसे बोल रहा था वो। हे भगवान, कैसे पागल खानदान में मेरी शादी हो गई। ए पागल किसको बोली तू खानदान को? तेरे को पता है हमारा खानदान कितना फेमस है? हमारे खानदान का चर्चा दूर दूर तक है। पिछली बार न्यूज़ सुनी तूने? एक 70 साल की बुढ़िया 30 साल के लौंडे के साथ भाग गई। सुनी ना? That was my grandmother, the latest grandmother, greatest. हाय भगवान, हाँ आई बड़ी। कितनी बेशर्म है तेरी दादी। उसे शर्म नहीं आई? 30 साल के लड़के के साथ भाग गई। इस शर्म वाली कौन सी बात है? प्राउड होना चाहिए उल्टा। लड़का भी अच्छा भागा, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विनर मेरी दादी निकली। और मेरी दादी 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागती है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो कोई भी भाग सकता है। कोई भी भाग सकता है। कोई नहीं भाग सकता है। टांग ही नहीं उसकी, हाथों से भागती है, ऐसे कैसे भाग सकता है? तुम्हारी दादी की टांगे क्यों नहीं है? वो बड़ी गुड न्यूज है, सॉरी सैड न्यूज है। वो बॉक्सिंग खेलती थी ना, तो उसके चक्कर में उसकी टांगे चली गई। क्या बकवास करता है? बॉक्सिंग का टांगों से क्या लेना देना? ये क्यों नहीं लेना देना? अब बिना वजह किसी को मुक्का मारेगी वो तो टांगे तोड़ेगा ही। सुन मेरी बात सुन। हाउ डेयर यू टू पुट यू द घूंघट आउटसाइड? किससे पूछ के घूंघट उठाया? मैं मुंह दिखाई किसको दूंगा मैं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुंह दिखाई। अच्छी बात है, मेरे 21 रुपए बच गए। मेरा क्या, मैं इन्वेस्ट करूंगा कहीं और। हाय, इतने सुंदर चेहरे को ये 21 रुपए देता है? अरे बेवकूफ, लोग अपने दुल्हन को ना 2100 देते हैं, 5100 देते हैं। हाँ देते हैं लोग। मेरे पास 21 से 5100 तेरे से शादी करता मैं। अरे तू 5100 किस बात का मांग रही है? तू अपने आप को जज समझती है? तेरे को 5100 दे दूं मुंह दिखाएगा? शुक्र कर तेरे को 21 दे रहा हूँ। पिछली वाली को तो मैंने 1 रुपया नहीं दिया था। पिछली मतलब ये तुम्हारी दूसरी शादी है?
क्या बात करी, राम 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 ना, हमारे धर्म में दूसरी शादी अलाउड नहीं है, ये मेरी तीसरी है। अरे सुनना, मेरे दूध का गिलास किधर है? नहीं नहीं, मैं दूध का गिलास। तू दूध नहीं लेके आई? क्या सोचा था मैंने, तू दूध लेके आएगी, हम लोग मैगी बना के खाएंगे, अब मैं क्या करूं? अरे सुन मेरी बात सुन, सुन, इससे पहले कि कोई इस कमरे में आके सो जाए, हम लोग हनीमून मना लें। इस कमरे में आ जाए मतलब? ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है? जॉइंट फैमिली तो जॉइंट बेडरूम है ना, कोई भी सो जाता है, इसमें क्या है? ऐसे कैसे? जो मेरे बड़े चाचा चाची है ना, वो इसके नीचे सोते हैं, छोटे चाचा चाची छोटे सोफे पे, और बड़े भैया भाभी को तो कहीं भी जगह दे तो साले सोते ही नहीं है। अरे तू ना इधर खड़ी रह, मैं देख के आता हूँ कहीं दरवाजा लॉक तो नहीं है ना। दरवाजा लॉक मतलब? दरवाजा लॉक नहीं है मतलब? दरवाजा तो लॉक ही रहना चाहिए। नहीं बाबा, लॉक करेंगे तो शक पड़ेगा कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। इधर बैठ। ए सुन मेरी बात सुन, एक बात बता, जिनकी शादी हो जाती है वो कुछ भी कर सकते हैं? हाँ तो सुनना, सुनना क्या हुआ, मेरे इधर खुजली कर दे। तुम्हें खुजली है? सबको पता, कवारे आदमी से ज्यादा खुजली किसको होती है? क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? मुझसे दूर रहो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता है मैंने ये शादी अपने घर वालों के कहने पर की है। तो मैंने कौन सा एकता कपूर के कहने पे की? मैंने भी घर वाले से कहने पे की। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना कल सुबह भाग जाऊंगी। चल हट, मुझे पैकिंग करने दे। कहाँ भाग जाएगी तू सुबह अपने बॉयफ्रेंड के साथ? किधर भाग जाएगी? 4 बजे चली जाऊंगी मैं। 4 बजे भाग जाएगी तू? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा डिले नहीं हो सकता? 5 बजे कर लेना। 5 बजे क्यों? मेरे को जगा देना, उस टाइम पानी आता, तू भाग जाना, मैं पानी भर लूंगा। क्या पागल आदमी है, मैं इसके साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। मैं अभी भाग रही हूँ। भाग किधर रही तू? इधर आ। तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी एक काम नहीं करेगी तू। मेरे एक सवाल का जवाब दे, तभी जाने दूंगा तेरे को इधर से। Again the question. कौन सा सवाल? आगरा किस चीज के लिए फेमस है?